हाथरस हादसा क्या है? हाथरस में सत्संग में भगदड़ मचने से 116 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा लगातार के हाथरस में भगदड़ की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। हादसे में अब तक 116 लोग जान गंवा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, हाथरस हादसा क्या है इसके बारे में तो मीडिया ने खूब बता रखा है। अब ये हाथरस हादसा नहीं, मतलब ऐसे हादसे होते ही क्यों हैं। अब मेन चीज ये है कि ये हुआ ठीक है, अब लेकिन ये होते ही क्यों है। अब खासकर जो धर्म की चीजें हैं, धर्म के स्थान हैं, उन जगह पे इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों होती है। अब असली चीज, मेन चीज ये है कि इसको जानो कि ये होती ही क्यों है। कोई अब होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब सत्संग है। सत्संग का मतलब क्या होता है? संतों का संग। सत्य मतलब जो सच्चाई की तरफ लेकर के जाए, मुक्ति की तरफ, आजादी की तरफ, फ्रीडम की तरफ लेकर के जाए, वो होता है सत्संग। लेकिन अब कुछ लोगों ने, कुछ पाखंडी लोगों ने क्या बना दिया कि इस चीज को बिल्कुल हटा दिया। वो सच्चाई के पास नहीं, सच्चाई से दूर लेके जा रहे हैं कि सच्चाई से जितना दूर करो, अंधविश्वास उसके अंदर बढ़ाओ, और ताकि उन लोगों की दुकानें चलती रहे, वो लोगों को ऐसे ही लूटते रहे, अंधविश्वास फैला फैला के, झूठ फैला फैला के। इसलिए जो चीज जिस चीज के लिए होनी चाहिए थी सच्चाई के पास ले जाने के लिए, करीब लेके जाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने अपने लालच की वजह से, कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की वजह से उसको बना दिया बिल्कुल उल्टा। अब जो चीज जिस चीज के लिए थी, अब सुई का काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार का काम सुई नहीं कर सकती। अब वैसा ही हो रहा है। अब जो चीज जिसके लिए थी उसका बिल्कुल उल्टा उपयोग किया जा रहा है, तो उधर भगदड़ ही मचेगी, उधर दिक्कत ही होगी। अब लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया। अब लोगों को शांति की बजाय वो चीजें अशांति देने लगी हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं उसका कि ठीक है ठीक है ठीक है। और इस चीज में जो सबसे ज्यादा लोग मरते हैं वो कौन है? वो ज्यादातर इसमें देखोगे तो आप गरीब लोग हैं। क्योंकि गरीब लोग क्या है, वो गरीब लोग इतने गरीब होते हैं, कई लोग तो कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तो सस्ता रास्ता क्या ढूंढेंगे, लोग बहका देंगे। अच्छा अच्छा वो करो, हाथ जोड़ो, ये वर्क करो, उधर जाओ, उस मंदिर में जाओ, इस मंदिर में जाओ। और पाखंडी जो अंधविश्वासी फैलाने वाले लोग हैं वो ज्यादा भरमाएंगे लोगों की। अच्छा इससे नहीं हुआ, ये दूसरा उपाय करो, इससे हो जाएगा। वो सस्ते सस्ते तरीके बताएंगे, उनको लूटते चले जाएंगे। तो इसलिए गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जाएंगे। दूसरे लोग जो इसमें फंसते हैं वो कौन है? अशिक्षित लोग, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अब ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो उन्होंने कभी ऊंचा साहित्य नहीं पढ़ा, ऊंची किताबें नहीं पढ़ी, तो इस वजह से उनको जो भी आप भरमा दोगे वही वो लोग मान जाएंगे। अब इसलिए वो लोग भी ज्यादा फंसते हैं। तीसरे इसके अंदर जो सबसे ज्यादा फंसते हैं वो कौन है? महिलाएं हैं। क्योंकि महिलाओं को बचपन से क्या बताएगा कि तू कमजोर है, तू उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तू खुद से कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो भी इस चीजों में ज्यादा फंसते हैं। तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने मेन चीज थी, असली चीज थी, जो असली सच्चाई की तरफ लेके जाती है, शांति की तरफ लेके जाती है, और वो केवल अपने भारत में है। भारत से ही बाकी देशों ने लिया। क्या है? वेदांत है, उपनिषद है। अब लोगों को बता भी दो कि ये चीजें हैं, तो भी लोग उनकी तरफ नहीं जाते। एक बार जाएंगे वापस हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखोगे उसके अंदर असली चीज लिखी है, और असली चीज लोगों की इतनी जल्दी हजम होती नहीं। अब वेदांत के अंदर, उपनिषद के अंदर क्या लिखा है कि जो कुछ भी करना है वो आपको खुद को करना है। जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है वो काबिलियत भी आपके अंदर है, जो नीचे से नीचा हो सकता है वो काबिलियत भी आपके अंदर ही है। जो कुछ करना आपको करना है। तो वेदांत क्या करता है? सारी जिम्मेदारी डाल देता खुद के कंधों पे। इसलिए लोग वेदांत से दूर भागते हैं कि अच्छा, और उसको और ज्यादा जो है खूब पंख कौन लगा देते हैं? अंधविश्वास फैलाने वाले पाखंडी बाबा लोग हैं। क्या बोलते हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मत करो, जो होगा सही होगा, तुम तो खाली हाथ जोड़ो, तालियां बजाओ, झूमो, नाचो, इससे हो जाएगा। अब इससे नहीं होगा। वेदांत जो असली पुस्तक है, असली साहित्य है, जो लोगों ने, ज्ञानियों ने बताया है, उसमें तो यही बताया है। इन चीजों से कहीं नहीं होगा। आप कहीं भी देखो, किस गीता में कहीं लिखा है कि ऐसे नाचो, गाओ, तालियां बजाओ, ये सत्संग है? किस उपनिषद में, किस वेदांत में लिखा ये चीज? किसी में नहीं लिखा है। तो इसलिए जो असली चीज थी उससे हटा दिया है पाखंडियों ने, जिसकी वजह से लोगों को शांति नहीं रही, दिमाग में अशांति हो गई। और अब भी हाथरस में क्या हुआ? वही 100 से ज्यादा लोग मर गए। ये तो केवल एक छोटी सी जगह है, ऐसे हादसे बहुत ज्यादा जो धर्म के क्षेत्र वहां पे होते रहते हैं। बात आज की देखिए, आज से शुरू हुई है, कई 2 साल 10 साल, ये बहुत पुरानी चली हुई चीजें हैं। जो लोगों को अंधविश्वास की तरफ फैलाया जा रहा है, जितना ज्यादा फैलाया जा रहा है लोगों के अंदर, उनके अंदर उनको जबरदस्ती कमजोर बनाया जा रहा है। वो कमजोर है नहीं, क्योंकि वेदांत ने तो बता रखा है ये चीजें कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम ये हो वो हो। लेकिन अब लोगों को जबरदस्ती अंधविश्वास की तरफ बढ़ा करके जबरदस्ती उनको बताया जा रहा है, उनके दिमाग में बैठा दिया कि तुम कमजोर हो। अब जबरदस्ती उनको कमजोर बनाया है, वो था नहीं आगे। अब ये दिक्कत है मेन, कि उनको जबरदस्ती कमजोर बनाया, जबरदस्ती उनको अनपढ़ बनाया, पढ़े लिखे गवार बनाया, जिसको इतनी ज्यादा इडियोसिटी उनके अंदर भर दी है कि अब वो आदमी सही काम कर ही नहीं सकता, वो गलत को ही सही मानने लगा है। बल्कि आदमी चाहता, मन में तो उसके सही करने का ही है, लेकिन उसको ऐसा ब्रेनवॉश कर दिया कि उसको गलत काम ही बता दिया कि यही तो सही है। अब जो गलत काम हो सकते हैं वो सब बता दिया कि यही तो सही है। ये है असली दिक्कत, ये है असली कारण। अब इस चीज को और ज्यादा लोगों ने क्या कर दिया, और ज्यादा भ्रष्ट करने के लिए नशे से भी जोड़ दिया। ताकि नशा क्या करता है?
कुछ पल के इसलिए, लेकिन वो सच्चाई से दूर कर देता है ताकि वो आदमी सच्चाई भूल जाए, मेन चीज़ है, मेन दिक्कत वो भूल जाए और केवल मतलब वो चीज़ असली मुद्दे से हट करके खाली नशे में पड़ा रहे कि ठीक है उसको जो भी बोल दिया ये कर लिया वो ये कर लिया, इस दिन बाल नहीं कटवाने, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन ये करना, ये करना, वो इन चीज़ों में ही पड़ा रहेगा अपनी खुद के लिए। अब वो खुद की जो बेड़ियाँ हैं, खुद की जो उसको बांधे रखे आदत से दूर करे हुए हैं, वो उनसे ही प्रेम करने लगेगा। असली प्रेम ना वो जान पाता, असली प्रेम नहीं जान पाता तो उसकी दिक्कत ही दिक्कत रहती ज़िंदगी में, जिस वजह से ये जितने ज़्यादा हादसे होते जा रहे हैं आजकल। तो इसलिए ऊंचा साहित्य पढ़ो, ऊंची किताबें पढ़ो, ऊंचे लोगों को सुनो। ये ऐसे ही कोई भी आता है टिम्बकटू, उसको पकड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, दुनिया में अंधविश्वास ही फैलेगा, भ्रष्ट ही होगा।